गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे सूरदास के पद। तो सबसे पहले देख लेते हैं इनका जन्म कब हुआ। 1478 ईस्वी में और इनकी मृत्यु हुई है 1583 ईस्वी में। जगह है पारसोली। आज हम पढ़ेंगे भ्रमर गीत। तो भ्रमर गीत में सबसे पहले आपने पढ़ रहे हैं सूरदास के पद में प्रथम पद ऊधो तुम हो अति बड़भागी। तो इस पद को पढ़ने से पहले हम इसके पीछे की कहानी को जान लेते हैं। जो उद्धव हैं उन्हें थोड़ा घमंड हो गया है निर्गुण ब्रह्म पर, और वे कृष्ण को निर्गुण ब्रह्म का ज्ञान देना चाहते हैं, किंतु कृष्ण उन्हें प्रेम मार्ग को समझाना चाहते हैं। तो वह अपने इस ज्ञान को सिखाने के लिए उद्धव को अपने प्रेम रूपी ज्ञान को सिखाने के लिए गोपियों के पास भेजते हैं, और गोपियों के पास भी उद्धव अपने ज्ञान का बखान करते हैं। तो उस समय गोपियाँ उन पर व्यंग कसती हैं और उन्हें समझाती हैं कि वो निर्गुण योग ज्ञान के मार्ग पर नहीं चल सकती, क्योंकि वो तो कृष्ण के प्रेम में डूबी हुई है। लेकिन यह ज्ञान वह उन्हें सीधे सीधे नहीं कहती, सीधे सीधे नहीं कह सकती, क्योंकि वे उनके प्रिय भगवान श्री कृष्ण के संदेश वाहक हैं। तो उसी समय एक भंवरा आता है तो वो उसको व्यंग कर कर कहती हैं। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले हम इसका संदर्भ देखेंगे। प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के पाठ 1 सूरदास के पद से ली गई है। प्रसंग में हम लिखेंगे कि इन पंक्तियों में गोपियाँ अपने विरह वियोग के वर्णन के साथ उद्धव को यह भी समझाना चाहती हैं कि वे निर्गुण ज्ञान से परिपक्व हों भले ही, लेकिन प्रेम मार्ग ही सबसे श्रेष्ठ है। इसके लिए वो क्या क्या व्यंग करती हैं तो देख लेते हैं। उद्धो तुम हो अति बड़भागी। हे उद्धो तुम अति यानी कि बहुत ज़्यादा बड़भागी, बहुत ज़्यादा भाग्यशाली हो। अपरस जिसे रस ने छुआ तक ना हो, रहत स्नेह तगाते नाहिन मन अनुरागी। क्यों? क्योंकि तुम तो भगवान श्री कृष्ण के साथ रहे हो, लेकिन तुम्हें स्नेह प्रेम के धागे से ने छुआ भी नहीं, यानी कि तुम्हें प्रेम ने छुआ भी नहीं है, और ना ही तुम्हारा मन अनुरागी हुआ है, प्रेम में डूबा हुआ है, प्रेम के राह पे चला हुआ है। किसके प्रेम के राह में? भगवान श्री कृष्ण के प्रेम की राह में। पुरीन अर्थात कमल, पूरी बात रहत जल भीतर। पुरीन का अर्थ होता है कमल। तो तुम कमल के उस पत्ते के समान हो जो जल के अंदर तो रहता है, लेकिन ता रस, रस यहाँ पानी के लिए है, देह न दागी, लेकिन उसके पत्ते पर पानी नहीं ठहरता है। फिर वो दूसरा उदाहरण देती है, और तुम तो उस ज्यों जलमाह तेल की गागरी, तुम उस तेल लगी गगरी के समान हो, मटके के समान हो, बूंद न ताको लागी, जिस पर पानी की एक बूंद तक नहीं ठहरती है। प्रीति नदी में पाँव न बोरियो, तुम कैसे हो जिसने प्रेम रूपी नदी में अपना पैर भी नहीं डुबोया है। दृष्टि न रूप परागी, और ना ही तुमने उस प्रेम रूपी राह में अपनी दृष्टि को भी डाला है। सूरदास अबला हम भौरी गुर चाटी जो पागी। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ उद्धव को समझा रहे हैं कि हे उद्धव, हम तो अबला अर्थात कमजोर और भोली स्त्रियां हैं, और हम तो भगवान श्री कृष्ण से उसी प्रकार प्रेम करते हैं जिस प्रकार एक चींटी गुड़ से प्रेम करती है और उसमें चिपक जाती है, चाहे उसकी मृत्यु हुई क्यों ना हो जाए, वह उससे अलग नहीं होती है। एक बार फिर से देख लेते हैं। गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, तुम तो बहुत ही बड़े भाग्यशाली हो, तो भगवान श्री कृष्ण के पास रहकर भी उनके स्नेह रूपी धागे में नहीं बंध पाए हो, और ना ही तुम्हारा मन प्रेम में उनका अनुरागी हो पाया है। तुम तो उस कमल के पत्ते के समान हो जिस पर पानी की बूंद ठहरती भी नहीं है। वे पुनः व्यंग करके कहती हैं कि तुम तो उस तेल लगी गगरी के समान हो उद्धव, जिस पर पानी ठहरता ही नहीं है। हे उद्धव, तुमने तो प्रेम की नदी में कभी पैर भी नहीं डुबोया, ना ही तुम्हारी दृष्टि प्रेम में पगी हुई है। हे उद्धव, हम तो भोली भाली वो स्त्रियां हैं, कमजोर स्त्रियां हैं, जो चींटी के समान भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करती हैं, जिन्हें कितना ही अलग कर लो वो अलग नहीं होना चाहते हैं। ब्रज भाषा का प्रयोग है। प्रीति नदी, प्रीत रूपी नदी रूपक अलंकार का प्रयोग है, और यहाँ वे कटाक्ष व्यंग करके उद्धव को प्रेम का महत्व समझा रही है। ये तो हुआ आपके प्रथम पद उद्धव तुम हो अति बड़ी भागी का अर्थ। अब इसके बाद हम देखेंगे पद 2 मन की मन में माज रही। तो चलिए अब हम स्टार्ट करेंगे मन की मन में माज रही पद। तो मन की मन में माज रही, इसमें भी प्रसंग में संदर्भ वही रहेगा। प्रसंग में हम लिखेंगे प्रस्तुत पंक्तियों में गोपी उद्धव को समझा रहे हैं कि हमारी तो मन की बात मन में ही रह गई है। तो चलिए,
माच का अर्थ होता है अंदर, अवधि होता है समय, आधार एक ऐसा सहारा जिसके हम अनुसार जीवन गुजारते हैं, बिथा व्यथा दुख, संदेशनी संदेश, विरहिणी वियोगनी विरह वियोग, दही जलना, गुहारी पुकार लगाना, धीर धैर्य धारण करना, मर्यादा मर्यादा। हे उद्धव, मन की मन ही माज रही, हमारे मन की बात तो हमारे मन के अंदर ही रह गई, कहिए जाए कौन पे उद्धव, ये हम अपनी मन की बात किससे कहें, ना ही परत कही, ये हम किसी से कह भी नहीं सकते। क्यों नहीं कह सकते? अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिथा सही, क्योंकि हमने जो दुख सहा है वह इस आशा में सहा है कि हमारे भगवान श्री कृष्ण हमसे मिलने आएंगे, उनके आने की आस में हमने यह व्यथा सही है। अब इन जोग संदेशन सुन सुनी बिरहन बिरह दही, और जिनके लिए हमने उन्हीं भगवान श्री कृष्ण ने तुम्हें योग के संदेश लेकर हमें हमारे पास भेज दिया है। तो अब इन संदेशों को सुन सुनकर, इन योग संदेशों को सुन सुनकर हम वियोग की अग्नि और भी ज़्यादा धधकने लगी है, जलने लगी है। चाहती होती गुहार जिते ही ते, उतते धार वही। अरे हम जिनसे चाहते थे, जिनसे हम पुकार करना चाहते थे कि वे हमारे प्रेम की अग्नि को शांत करें, उत्ते धार वही, ये तो उसी तरफ से वियोग की धारा वही है। कहने का तात्पर्य, उद्धव को भगवान श्री कृष्ण ने ही उनके पास भेजा है, जबकि वो तो चाहती थी कि भगवान श्री कृष्ण स्वयं आए और उनकी प्रेम रूपी अग्नि को शांत करें। सूरदास अब धीर धैर्य, अब सूरदास जी कहते हैं, गोपियाँ कह रही हैं कि हम किस कारण धैर्य को धारण करें, मर्यादा नस्लही, और किस कारण हम मर्यादा को धारण करें। एक बार पुनः देख लेते हैं। गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, हमारे मन की बात हमारे मन के अंदर ही रह गई, हम किससे जाकर अपनी मन की व्यथा कहें, हम ये कोई ऐसा दिखाई नहीं पड़ता, हम तो सिर्फ इसी आशा में इस व्यथा को सहन कर रहे थे कि भगवान श्री कृष्ण आकर हमारी इस अग्नि, विरह रूपी अग्नि को शांत करेंगे। लेकिन अब उन्हीं भगवान श्री कृष्ण ने तुम्हें योग का संदेश देकर भेजा है, और इन योग संदेशों को सुन सुनकर हमारी विरह वियोग रूपी जो अग्नि जल रही थी वह और भी ज़्यादा जलने लग गई है। अब हम जिससे पुकार करना चाहते थे उन्हीं ने ये योग संदेश देकर भेजा है।